तुम ये वीडियो का टाइटल ऑलरेडी पढ़ चुके हो और इसलिए इस वीडियो पे आए हो। वाई शुड एवरीवन क्रिएट कंटेंट। मैं ये बता दूं कि ये तुम्हारा यूजुअल हाउ टू क्रिएट कंटेंट वाला गाइड नहीं है। दिस इज मोर अबाउट यू। वाई यू, योर मदर, योर फादर, योर टीचर, योर बार्बर, एवरीवन शुड क्रिएट कंटेंट। मे बी इवन योर ग्रैंड मदर। अब तुम सोच रहे होगे कि इतने सारे लोग ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मेरे कंटेंट क्रिएट करने से क्या ही उखड़ जाएगा। आफ्टर ऑल सब अंबानी थोड़ी है कि उनकी जलेबी फाफड़ा सब वायरल हो जाए। सो आई वुड से कि गिव मी अ चांस टू चेंज योर ओपिनियन एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू मेक योर डिसीजन। फर्स्ट लेट मी टेल यू क्विकली व्हाट मेड मी मेक दिस वीडियो। तो व्हाट हैपेंड ना, मैंने 1-2 साल पहले एक वीडियो डाला था व्हाई आई ड्रॉप्ड सीए, और ये वीडियो मैंने डाला था बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग मी तुम सीए कर रही हो कि नहीं, अभी भी क्यों कर रही हो कि नहीं, या फिर तुमने ड्रॉप कर दिया, क्यों ड्रॉप किया, सब। आई वाज लाइक एक साथ मिलके सबका क्वेश्चन आंसर कर देते हैं, क्यों, क्या थॉट प्रोसेस था मेरा, सब करके मैंने वीडियो डाल दी। फिर उसके बाद मैंने उतना सोचा नहीं इसके बारे में बिकॉज आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग पीपल आई हैव ड्रॉप्ड सीए। बट रिसेंटली आई गॉट अ कमेंट सेइंग कि या आई कैन टोटली रिलेट विथ योर स्टोरी एंड आई ड्रॉप्ड सीए बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन, आई फेस्ड सो एंड सो हर्डल्स करके। एंड देन व्हेन आई क्लिक्ड ऑन दैट कमेंट देयर वर मल्टीपल मोर कमेंट्स व्हिच आई हैड नॉट सीन, दैट पीपल आर रिलेटिंग टू दिस वीडियो, पीपल आर लविंग दिस वीडियो एंड टेलिंग मी व्हाई दे ड्रॉप्ड सीए। और तब आई वाज लाइक damn, my story matters. Like people like what they saw, people liked my story, they could relate to me, and tab it motivated me even more to get consistent with content creation and keep pushing out my content everywhere because people are getting inspired and people like what they see. Like I mean, I was just any other girl who was dropping CA, but because I shared my story online, people could watch it and relate to it, and that is what motivated me even more to create content. और अभी इसलिए मैं ये YouTube वीडियो बना रही हूँ because I'm fully hyped to share my story, share my thoughts and my opinions. चलो ये तो बात हो गई why I am creating content. अब बात करते हैं why you should create content. So the first reason is कि your journey matters. Let me give you a hint. राम राम भी सरन है, राम राम भी सरन है, राम राम भी सरन है। अभी थोड़े महीनों पहले अंकित नाम के एक एथलीट फेमस हुए थे बिकॉज ऑफ हिज क्रेजी वर्जन ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज, एंड रिसेंटली ही वन द नेशनल क्रिएटर अवार्ड फॉर द बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस क्रिएटर, एंड ऑल दिस जस्ट बाय शेयरिंग हिज फिटनेस जर्नी। एंड उनकी एक सिंपल लाइफस्टाइल ने भी बहुत से लोगों को इंस्पायर किया ये 75 डे हार्ड चैलेंज करने के लिए। इसके अलावा काफी सारे फूड डिलीवरी बॉयज और बिगनर ट्रेडर्स भी है जो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, और द ऑडियंस लव देम ऑल बिकॉज इट्स नॉट लाइक योर जर्नी हैज टू हैव अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न फॉर पीपल टू लाइक इट। लाइक जर्नी है भाई, रोलर कोस्टर राइड या फिर थ्रिलर मूवी थोड़ी है। इट्स इंपॉर्टेंट की दैट यू गो अहेड एंड शेयर योर स्टोरी टू द वर्ल्ड बिकॉज पीपल लव वॉचिंग, पीपल लव रिलेटिंग, पीपल लव सीइंग यू, योर स्टोरी। बिकॉज ये पूरी दुनिया इतनी फेकनेस से भरी हुई है ना कि इट टेक्स ओनली दैट लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू मेक जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन and see how magic happens. And trust me, the world needs that magic of yours right now. Second reason है कि content creation gives you the freedom of doing what you want to do. Most people do a 9 to 5 job या freelancer, और उस पूरे टाइम तुम्हारा क्लाइंट बता रहा होता है तुम्हें क्या चाहिए, या फिर तुम्हारा बॉस बता रहा रहता है तुम्हें क्या करना चाहिए. So how good would it feel to have something जिसमें आप अपने हिसाब से कर सको और अपनी मर्जी से कुछ कर सको, और content creation ये मौका आपको देता है. I know so many creators जो 9 to 5 करते हैं और उनके फ्री टाइम पे वीडियो शूट करते हैं जो उन्हें पसंद है. एक क्रिएटर है हब्स करके जो नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता है एंड क्रिएट्स वीडियोस आल्सो अराउंड दैट जॉब, अराउंड हिज एवरीडे लाइफ. नथिंग फैंसी, जस्ट सिंपल वीडियो क्रिएशन अबाउट हिज एवरीडे लाइफ. एंड ही हैज 600k फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. यार देयर इज अनदर फूड ब्लॉगर जो 9 to 5 जॉब करती है और कोरियन फूड के बारे में कंटेंट क्रिएट करती है. वो दूसरे रेस्टोरेंट्स, कन्वीनियंस स्टोर में सब जाके कोरियन फूड ट्राई करती है और उसका ओपिनियन शेयर करती है उस फूड के बारे में. तो ऐसे काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो ऐसा करते हैं एंड इट वर्क्स आउट फॉर देम ब्यूटीफुली. तो एक तरह से कंटेंट क्रिएशन आपका हैप्पी प्लेस बन जाता है. जो चीजें जो आप ऑफिस में सोचते रहते हो करने का, वो अभी आप कर सकते हो. एंड एक ऑडियंस तो है ही दूसरे साइड पे, तो आप अकेला भी फील नहीं करोगे. थर्ड रीजन है कि इट हेल्प्स यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो. नो मैटर हु यू आर, एडिटर, डिजाइनर, मार्केटर, जो भी हो, तुम्हें पोर्टफोलियो की तो जरूरत है. और ये सब कैसे पाया जाता था पहले? इंटर्नशिप्स या फिर लो पेइंग प्रोजेक्ट से. बट नाउ कंटेंट क्रिएशन बन गया है काफी इफेक्टिव वे टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. एक एग्जाम्पल देती हूँ. जो एंडो करके क्रिएटर है जो कपड़े डिजाइन करता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, तो वो है ना अपना पूरा प्रोसेस दिखाता है, वो कैसे कपड़े बनाता है. एंड इट्स वेरी फन टू वॉच, यू नो.
Like it builds that portfolio for him that he can design clothes करके. ये तो foreign creator की बात है. लेकिन there's this Indian creator also, Nancy Tyagi करके. I'm sure we have all heard of her. She creates celebrity inspired outfits from scratch. और वो अपना पूरा प्रोसेस दिखाती है. कपड़ा कैसे ले रही है, डिजाइन कैसे कर रही है, स्टिच कैसे कर रही है, एंड फाइनल आउटपुट भी बहुत मस्त लगता है मुझे तो देखने में. उसकी एक वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि दैट गर्ल इज अ टैलेंट की भंडार. एंड बिकॉज ऑफ दीज वीडियोस she will have zero problem in building a customer base as opposed to someone who is new in this field. And even if she wants to join a fashion designing firm, she will have zero problems because she will get a priority over other candidates because she has already proved herself through content creation. इसके अलावा content creation helps you monitor your growth. जैसे आपको अपनी फोन की गैलरी में पुराने पिक्स देख के याद आता है कि आप कैसे थे और अब आप कैसे हो. एक पहले किसी और तरह से मेकअप करते होंगे, अभी किसी और तरह से, या किसी और तरह के कपड़े पहनते होंगे, अभी किसी और तरह के. वैसे ही कंटेंट क्रिएशन भी है. स्पेशली इफ यू मेक वैल्यू एडेड कंटेंट नो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कितना आता था और अभी कितना आता है. लाइक फॉर मी स्पेशली आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन ट्रेडिंग. आई स्टिल डू ऑन एंड ऑफ. तो अभी लाइक व्हेन आई सी माय ओल्डर वीडियोस एंड नाउ माय लेटेस्ट वीडियोस, आई एम लाइक कितना ज्यादा फर्क आ गया अभी मेरे में. देयर आर सो मेनी थिंग्स आई डिडंट नो बैक देन, बट नाउ आई नो बिकॉज आई केप्ट क्रिएटिंग, बिकॉज आई हैड टू कीप डिलीवरिंग कंटेंट ऑनलाइन. I had to keep studying for it, and that is how it made me smarter and more knowledgeable about the topic. क्योंकि अगर मैं कंटेंट ना पोस्ट करती शायद से I would have dropped it somewhere along the way, but I did not, all because I had to keep delivering online. It also held me accountable in a way. And of course, content creation will help you create a source of income. अब ये 100% तो नहीं है, बट श्योरली इट इज अ पॉसिबिलिटी. क्योंकि ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक कंटिन्यूसली ग्रोइंग फील्ड है. 2022 में ग्लोबल इन्फ्लुएंसर मार्केट ऑलमोस्ट 13 बिलियन तक का था, और 2030 तक इट कैन गो अप टू 139 बिलियन डॉलर्स तक, बिकॉज ये क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ रही है 33.4% CAGR से. मतलब कि कंटेंट क्रिएशन इज द न्यू मनी मेकिंग मशीन. जो एक टाइम पे लोगों को क्रिंज लगता था, अब वही कंटेंट डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सबकी अर्निंग को पीछे छोड़ रहा है. इसका बेस्ट एग्जांपल है जो अभी रिसेंटली हुआ नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फंक्शन, जिसमें गवर्नमेंट ने खुद काफी सारे क्रिएटर्स को अप्रिशिएट किया. बेसिकली कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग जिसमें आपको करने में मजा तो आएगा ही, और शायद थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे. इट इज नॉट 100% गारंटी, बट ऑब्वियसली देयर आर लॉट मोर प्रोज देन कॉन्स. नेक्स्ट रीजन इज टू क्रिएट योर कम्युनिटी. लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, वी ऑल वांट टू मेक फ्रेंड्स हु हैव द सेम माइंडसेट एज अस, एंड इवन दो सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है, इट इज स्टिल अ लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज एज अस. इस प्रॉब्लम को भी कंटेंट क्रिएशन ने सॉल्व कर दिया है. टेक फॉर एग्जांपल फुटबॉल. अब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को फुटबॉल पसंद हो या ना हो, तुम अगर कंटेंट क्रिएट करने जाते हो फुटबॉल पर, फॉर एग्जांपल तुमने सबरेडिट बना दिया कोई फुटबॉल के ऊपर, there are other people in the world who will see that subreddit and join it, and then you guys can have nice intellectual conversations or just share memes or anything about football or any topic that interests you. And that is exactly how content creation helps you attract people with the same mindset as yours. ये तो हो गए pros of content creation, but cons क्या है? अब cons सिर्फ एक ही है कि लोग क्या सोचेंगे. पर यार अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी तुम ही सोच लोगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे. थोड़ा क्रिंज और थोड़ा मेन स्ट्रीम डायलॉग है, पर इफेक्टिव तो है. लाइक सेंस बनाता है. वर्स्ट केस सिनेरियो इज दैट दे विल लाफ एट यू इन द बिगिनिंग. पर ऑनेस्टली ये भी पुरानी बात है यार. 2 साल पहले लोग हंसते थे, अभी तो ऑलमोस्ट एवरीवन इज क्रिएटिंग कंटेंट एंड एवरीवन सीज इट विद रिस्पेक्ट. पर जो भी है, उन्हें क्या, उनसे क्या तुम्हारा. तुम अपना फोन का बिल भर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी तुम ही दे रहे हो, इंटरनेट का बिल भी तुम ही भर रहे हो, जो फोन से तुम रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी तुम्हारे पैसे का है. उनसे क्या लेना देना. अपना कंटेंट बनाओ यार. नाउ यू माइट बी थिंकिंग, चलो कंटेंट बना तो लेंगे, पर बनाई किस पर. तो ये जानने के लिए ऑस्टिन क्लियन की एक बुक है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, एंड दैट बुक is amazing. Like if content is gold, that book is a gold mine. And one of my favorite quotes from that book is, the best advice is to not write what you know, but to write what you like. So basically, create content on what you like. It can be anything like cooking, reacting, painting, investment के बारे में बात करना, कुछ भी जो तुम्हें इंटरेस्ट करता हो, तुम्हें पसंद है, उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करो. कुछ भी हो सकता है ये. एक एग्जांपल देती हूँ. There is this girl who goes by the name Clean Girl करके इंस्टाग्राम पर, और वो सब कुछ क्लीन करती है, लोगों के कमरे से लेके मैकडॉनल्ड्स के डर्टी वॉशरूम्स तक लेके. But she loves doing that. It is her passion, and she loves like कुछ भी हो जाए वो क्लीन करती है, एंड शी शेयर्स द होल प्रोसेस ऑन इंस्टाग्राम, एंड पीपल लव वॉचिंग दैट. And she has 1 million followers
just by posting this. She loves cleaning, she made content on it, and now she's famous and making money off of it. Matlab, isn't that such a huge win-win situation? Like, that is the beauty of content creation. There are no limits, no boundaries, just endless possibilities. And don't wait until you know who you are. In case आपको पता नहीं आपका passion क्या है, it's totally fine. You can still create content on your journey. Like for example, अगर आप एक MBBS student हो या एक engineering student हो, अपनी journey बताओ, आप कैसे पढ़ रहे हो, आपके tips and tricks, कुछ भी just daily आप क्या करते हो उसके बारे में डालो और बनाओ. एक example देती हूँ इसके बारे में. अनिक जैन करके एक डिजाइनर है. He designs logos. तो वो अपना पूरा डिजाइनिंग थॉट प्रोसेस सब डालता है इंस्टाग्राम पे. स्टोरीज भी उसकी भरी रहती है, रील फीड भी भरा रहता है, एंड इट इज सो यूनिक एंड सो entertaining and informative and educating at the same time. And that is what people like. क्योंकि सोशल मीडिया पे हो तो ऑलरेडी अनप्रोडक्टिव फील कर रहे हो, बट व्हेन यू सी कंटेंट लाइक दिस यू फील प्रोडक्टिव क्योंकि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, एंड दैट इज व्हाई पीपल लव वाचिंग वैल्यू एडेड कंटेंट. नेक्स्ट टिप व्हिच कैन बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल इज डोंट गो बिहाइंड ओरिजिनलिटी, बिकॉज द रियलिटी इज नथिंग इज ओरिजिनल. एवरी आइडिया इज इंस्पायर्ड बाय समथिंग और समवन. इसके बारे में भी एक सेक्शन है इन द बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. बहुत मस्त बुक लगी है यार, डेफिनेटली पढ़ना. क्रिएटर बनने वाले हो कि नहीं, लेकिन ये बुक जरूर ट्राई करना, बिकॉज इट नॉट ओनली अप्लाइज टू क्रिएटर्स बट इन योर रेगुलर डेली लाइफ ऑल्सो, योर वर्क, योर एग्जिस्टेंस, एवरीथिंग. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लेबल और एडवाइजर. वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ही बनाते हैं पर अपने ही अंदाज में, एंड दिस अंदाज इज व्हाट मेक्स हिज कंटेंट अ हिट. तो अपना वो अंदाज फिगर आउट करना ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. And last but not the least, don't leave your main earning source to make content. अक्सर लोग यही गलती करते हैं. उन्हें लगता है कि कंटेंट क्रिएशन करना चालू कर दिया तो पैसा ही पैसा है, बट इन रियलिटी ये नहीं है. कंटेंट क्रिएटर्स को ऑन एवरेज 6.5 months लगता है टू अर्न देयर फर्स्ट डॉलर, और इसमें से भी ओनली 10% ऑफ द क्रिएटर्स अर्न $100K से ज्यादा इन अ ईयर. दैट्स लाइक 1 in 10. इसलिए डोंट लीव योर मेन सोर्स ऑफ अर्निंग टू क्रिएट कंटेंट. ये याद रखो कि तुम कंटेंट बना रहे हो अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अपने मजे के लिए, अपना एक हैप्पी प्लेस बनाने के लिए, एंड नॉट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग मनी. And people like watching people doing what they like, and if you do not do that, it won't work out, because it's very evident when you do what you like and when you do what you don't like. It's very obvious how genuine a person is online and how genuine, like वो समझता है कि हाँ इसमें वाइब है, इसमें वो वाइब नहीं है. तो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक एंड नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग मनी, बट एंड जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक इट योर हैप्पी प्लेस. लाइक इतना ज़्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा जो टाइम मिलता है तुम्हारे दिन में, उसमें थोड़ा बहुत कंटेंट बना लो अगर तुम्हें कुछ आइडिया या फिर कुछ मन करता है तो. मैंने भी कंटेंट शुरू किया था जस्ट फॉर फन, पर लेकिन जब इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल ना, तब आई रियलाइज इफ आई टेक इट सीरियसली इट कैन परफॉर्म इवन बेटर, और तब से मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ. ओनली वंस यू आर एबल टू पे योर बिल्स एज अ content creator and you are like कि हाँ I can sustain from this, I have fixed sources of income from this and this avenues in the content creation journey, तब जाके जॉब छोड़ने की सोचना. Don't dive into it until you are like 110% sure कि हाँ इसमें से stable source of earning मिल रही है, क्योंकि content creation का income ना is full of ups and downs. It's not something smooth that you get a paycheck every month. There are months you will go without paychecks, and there are months where you will be awarded a lot of money. So you have to be wary of that and then get into a decision like this. But you can always create content simultaneously with your 9 to 5 job, yeah, your freelancing life. That's it. Now you've successfully officially graduated from the Caslin School of Content Creation. Go on, create some badass content now, and don't forget to enjoy your bloopers. पर जाने से पहले मेरा वीडियो लाइक करके ही जाना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि तुम गूगल करना भूल जाओगे पर यूट्यूब खोलना नहीं.